हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि डीडीसी को कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ स्टेप्स देखते हैं। और अगर आपने डीडीसी डाउनलोड नहीं की है तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। एक अच्छी बात ये है कि डीडीसी सीखना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए फ्रूटफुल होगा क्योंकि बीएलआईएस और डीएलआईएस में तो प्रैक्टिकल के तौर पे इसे सीखना ही होता है। और साथ ही साथ राजस्थान लाइब्रेरियन में जो डीडीसी के एमसीक्यूज भी इसमें पूछे जाते हैं। डीडीसी के एमसीक्यूज आते हैं राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में। तो आइए हम सीखते हैं डीडीसी डाउनलोड करना। इसमें आप लिखिए डीडीसी 19 एडिशन पीडीएफ टेबल एंड शेड्यूल, तो आपको ये पेज ओपन होगा वर्डप्रेस का। उसमें क्लिक करिए। ये आपका फर्स्ट पेज ओपन हो गया है। इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट, ये देखिए डाउनलोड हो गई है। मेरी डाउनलोड थी पहले से, उसे मैंने खोल लिया। आप एक तरह से समझ लो डीडीसी एक फ़िल्म की तरह है। डीडीसी एक फ़िल्म की तरह है, जैसे फ़िल्म में भी बोला जाता है ना स्टार्ट, तो ये यहाँ से आप डीडीसी की फ़िल्म देख रहे हो। ठीक है, फ़िल्म में भी कई कैरेक्टर्स होते हैं, कई हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलेन होता है। ठीक है, और बाकी सब रोल अपने-अपने प्ले करते हैं। तो वैसे ही डीडीसी में भी सारे रोल अपने-अपने लोग प्ले करेंगे। जैसे उनकी कई वॉल्यूम हैं, जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पर आगे, इसमें 3 वॉल्यूम हैं। तीनों वो जैसे हीरो के हीरोइन के अलग-अलग रोल होते हैं, वैसे ही यहाँ इन इसमें वो इसके वॉल्यूम के अलग-अलग रोल हैं। इसमें जो बात की गई है, जिसे मैं हमने डाउनलोड किया है, उसमें सिर्फ़ 2 वॉल्यूम इसके इंक्लूड है, इंट्रोडक्शन टेबल्स एंड शेड्यूल्स। इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स एंड शेड्यूल 2 वॉल्यूम इंक्लूड है। तीसरा जो वॉल्यूम है, तीसरा मान लो कैरेक्टर है इस फ़िल्म का, उसे अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसकी भी वीडियो मैं आपके पास जल्दी लाऊँगी। वॉल्यूम फर्स्ट इंट्रोडक्शन टेबल, यहाँ से आपकी इंट्रोडक्शन टेबल स्टार्ट होती है। पहली वॉल्यूम है, मतलब पहला हीरो है हमारा, ये वॉल्यूम फर्स्ट। इस फ़िल्म का पहला पहला हीरो है, ये वॉल्यूम फर्स्ट इंट्रोडक्शन टेबल। ठीक है, अब जब पीडीएफ के फॉर्म पे आपको एग्ज़ाम में मिलेगी, एग्ज़ाम में आपको पता है कि ये बुक्स मिलेगी, ये बुक्स आपको ओरिजिनल फॉर्म पे मिलेगी। तो उसमें निकालना ईज़ी हो जाता है। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं, देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। डिविड एस में रिलेटिव इंडेक्स बनाया किसने? मेलविल डिवेन ने, 19 एडिशन। एडिटर कौन है? बेंजामिन एक्स्टर। पहली वॉल्यूम फर्स्ट को पहला क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन टेबल कहते हैं। वॉल्यूम फर्स्ट को क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन टेबल्स कहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट प्रेस से पब्लिश होती है। लेक प्लासिड क्लब है जो मेलविल डिवे की ने मेलविल डिवे फाउंडर थे लेक प्लासिड क्लब के। उन्होंने, उसका एक डिवीजन है फॉरेस्ट प्लस, वहाँ से पब्लिश होती है। ठीक है, ये आपका कंटेंट है, कंटेंट है, इंडेक्स कंटेंट दिया गया है, क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर बताया गया है वॉल्यूम फर्स्ट में तो इंट्रोडक्शन टेबल था। वॉल्यूम सेकंड जो आता है शेड्यूल्स का आता है। शेड्यूल्स में ये मेन क्लास दी गई है, मेन क्लास दी गई है शेड्यूल्स में। 00 से स्टार्ट होके 00 से स्टार्ट होके 0900 तक मेन क्लास ये सारी दी गई हैं। फिर वॉल्यूम 3 आपको सेपरेट से डाउनलोड करना पड़ेगा अलग से, उसकी वीडियो भी मैं जल्द लाऊँगी। इसमें रिलेटिव इंडेक्स होता है। रिलेटिव इंडेक्स, इसका मतलब है रिलेटिव इंडेक्स, जो इंडेक्स रिलेट करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे आता है, ए टू जेड में क्रम पे आया हुआ है। ठीक है, ये प्रीफेस दिया गया है। प्रीफेस बाई डीडीसी एडिटोरियल, मतलब इस डीडीसी को लिखने का क्या पर्पस था यहाँ पर बताया गया है। इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देखो, इस पे जो पेज है, वो आप इसके पेज पे नहीं जाइएगा कि ये बहुत बड़ी है। ठीक है, हम इसे कैसे पढ़ेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूँ, आई वांट टू टेल यू वन थिंग बिफोर डाउनलोड। डाउनलोड तो हो गई है।
अब पढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट्स साइज़, इसके साइज़ से डरो मत, क्योंकि जब ये तभी यूज़ की जाती है जब इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक रेफ़रेंस बुक है, रेफ़रेंस बुक तभी यूज़ की जाती है जब इसकी ज़रूरत पड़ती है क्लासिफ़िकेशन बनाने में, ठीक है? ये मतलब याद करने वाली बुक नहीं है कि आप इसकी हर लाइन को याद करना है। ये यूज़ कब की जाती है? जब इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि हम, ये तो गाइड दिया है कि आपको यूज़ कैसे करना है, हाउ टू यूज़ आगे दिया है, हाउ टू यूज़, ठीक है? इसके मेन पेज तक आपको ले चलते हैं। यहाँ सारी डायरेक्शन दिए हैं कि आपको कैसे इस बुक को यूज़ करना है, कैसे ये इंट्रोडक्शन टेबल को यूज़ करना है। यहाँ आपकी ग्लॉसरी स्टार्ट होती है, थोड़ा सा इसे पढ़ लीजिए, इसका ग्लॉसरी यूज़फुल होती है। यहाँ से आपकी टेबल स्टार्ट होती है। टेबल, इंट्रोडक्शन टेबल्स या कह दीजिए कि टेबल्स, ठीक है? टेबल में 7 टेबल दी गई हैं। 7 टेबल, ये पहली टेबल है, स्टार्ट होती है। टेबल में 7 टेबल दी गई है, ये पहली टेबल स्टार्ट होती है। पहली टेबल वो जो होती है वो कॉमन होती है, सभी क्लास के साथ यूज़ होती है, ठीक है? दूसरी टेबल एरिया है, जो सबसे बड़ी टेबल है। दूसरी टेबल एरिया की है, जो अपने आप में सबसे बड़ी टेबल है, ठीक है? तो हम यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ये एरिया की ही टेबल चल रही है, जो अपने आप में, ये देखिए 3 to 4 तक पहुँच गए हैं, ये एरिया की ही टेबल चल रही है। ये अभी भी एरिया की टेबल चल रही है। हाँ, थर्ड टेबल यहाँ से आई है कि यहाँ 385 तक ख़त्म हुई है 12 पेज से। एरिया की टेबल सबसे बड़ी टेबल मानी जाती है। सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, टेबल 3 का नाम है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। अच्छा, जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की भी बात करें तो ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि इस टेबल 3 का क्या नाम है, कई नाम दे देंगे और एग्ज़ाम में क्या चीज़ें भूल जाती हैं, हमें आती हुई चीज़ें भूल जाती हैं। अगर आपने इसे अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको भूल जाएगा कि सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर की बात हो रही है टेबल थर्ड में, ठीक है? ये आपको प्रैक्टिकल करके देखना है कि इसका जो इसमें जो दिया गया है टेबल 3 एंड 3A, हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करें। ये टेबल 3 चली है, ये देखिए यहाँ ऊपर कैप्शन पे दिखाई दे जाएगा कि ये टेबल 3 ही चल रही है अभी। ऊपर से देख के आपको पता चल जाएगा कि अभी टेबल 3 ही चल रही है। यहाँ से टेबल 3 ख़त्म होती है, हम थोड़ा आगे आ गए हैं क्योंकि ये छोटी-छोटी टेबल है। सबसे ज़्यादा बड़ी टेबल एरिया की थी। ये टेबल 4 है, सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, ये टेबल 4 का नाम है। इसे याद करना होगा कि सारी टेबल का नाम क्या-क्या है। देखो, मैंने आपको बोला था कि जैसे किसी फ़िल्म में एक्टर एक्ट्रेस होता है, सबका कैरेक्टर होता है, वैसे ही डीडीसी में भी ये टेबल है, अपना-अपना रोल प्ले करते हैं, सभी का अपना-अपना रोल है, ठीक है? रेसियो, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, ये टेबल 5 का नाम है। रेसियो REN कह देते हैं। अभी आपको अगर एमसीक्यू में दे दिया जाए, इसका फुल फॉर्म बताइए। R.E.N, एन का फुल फॉर्म बताइए। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए लाइब्रेरियन का थर्ड ग्रेड का, आपका सभी का पर्पज़ है कि कोई ना कोई एग्ज़ाम निकले, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। REN का फुल फॉर्म बताइए। तो क्या इसका फुल फॉर्म होगा? रेसियो एथनिक नेशनल ग्रुप्स, देशीय एथनिक नेशनल ग्रुप्स। तो एमसीक्यू कहीं और से नहीं बनते, यहीं से बनते हैं, जो हम पढ़ रहे होते हैं उसी से बनते हैं। तो अपने खुद के पेपर के क्वेश्चंस भी बनाना, हम यहाँ से अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो अपने आप क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है? हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चंस बनेगा कहाँ से। ये टेबल आपकी फिक्स है, हमने 5 तक देख ली थी। ये टेबल आपकी फिक्स है, ठीक है? टेबल 6 है, लैंग्वेज की है।
थ्री में इंडिविजुअल लिटरेचर, फिर फोर में इंडिविजुअल लैंग्वेज था, यहाँ पर सिक्स में लैंग्वेज है। ये टेबल सात आ गई है आपकी, सेवन आ गई है पर्सन्स की। किसकी? पर्सन्स की। इसमें सारे पर्सन्स डिवाइड किए गए हैं। ये टेबल को सीखने के लिए अलग सेपरेट वीडियो आप कमेंट करिएगा तो मैं बनाऊंगी। ठीक है, अब ये टेबल खत्म हो गई है, सात टेबल थी, सात टेबल खत्म हो गई है। टेबल के सबसे लास्ट में हमारे दिया गया है, क्या दिया गया है? समरी दी गई है। मेन क्लास समरी दी गई है, मेन समरी दी गई है। टेबल से सबसे लास्ट में ये हमारी समरी स्टार्ट होती है। ठीक है, ये हमारी क्या स्टार्ट होती है? समरी स्टार्ट होती है, जिसे फर्स्ट समरी या टेन मेन क्लास कहते हैं। अगर आप बिगनर हैं, अगर मतलब अभी डीडीसी बनाना सीखे ही हैं, तो आपको सबसे पहले किसी भी बुक का टाइटल बनाने से पहले, किसी भी बुक का क्लास नंबर या असाइन करने से पहले आपको फर्स्ट समरी में जाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि वो बुक किससे बिलोंग करती है, किस सब्जेक्ट के बारे में बता रही है। कोई भी बुक होगी तो वो किस सब्जेक्ट के बारे में बता रही है, पहले देखना पड़ेगा किस इनके अंदर किसके अंदर आ रही है। मेलविल डेवे ने यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को 10 मेन क्लास में डिवाइड किया। 10 मेन क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है 000 से 900 तक। इनमें किसके अंदर आ रही है कोई भी बुक्स है। ठीक है, तो कोई भी बुक्स बनाने से पहले हमें पहले फर्स्ट समरी से होना पड़ता है, फिर हम उससे सेकंड समरी से जाते हैं कि सेकंड समरी में वो बुक, सेकंड समरी में फर्दर इसका डिवीजन किया गया है, 100 डिवीजन किए गए हैं। जो फर्स्ट समरी थी उसकी, उसी को हमने 100 डिवीजन में बांटा है। ठीक है, फिर ये थर्ड समरी आपकी स्टार्ट होती है, जिसके जो फर्स्ट समरी थी, सेकंड समरी थी, उसके ही 1000 सेक्शंस हो गए हैं। ठीक है, आप जो ये लाइन देख रहे हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो कि यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन के फर्स्ट रो के सारे लेटर, जो लेटर है वो सब चेंज हो रहे हैं। देखो नंबर सारे चेंज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब ये फर्स्ट समरी है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे। अब ये सेकंड समरी में सेकंड, देखो रो के नंबर चेंज हो गए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब थर्ड समरी में यहाँ के नंबर चेंज होंगे। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। इस तरह भी याद कर सकते हो। मैंने याद करने का एक मेथड बताया। जनरल टीज के भी अंदर वो चीज़ें आती हैं जो जनरल लोग में, जैसे बिब्लियोग्राफी हो गई, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जनरल इंसाइक्लोपीडिया, जनरल सीरियल पब्लिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ जनरल टीज में आती हैं, जो अपने में जनरल हो। इसमें कंप्यूटर भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जनरल कलेक्शन जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में सारे कलेक्शन होते हैं जो मतलब सारी बातें होती हैं, सारी सब टाइप की खबरें होती हैं ना। न्यूज़पेपर में सभी टाइप की खबरें होती हैं, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, क्या किसी का अचीवमेंट हो, रिवार्ड हो, स्पोर्ट्स हो, रिक्रिएशन की बात होती है, सभी टाइप की जनरल चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, और इंसाइक्लोपीडिया की बात करें तो ये भी इसमें आती है, जैसे डिक्शनरी हो गई, इंसाइक्लोपीडिया, क्योंकि वो सभी से रिलेटेड, किसी भी डिसिप्लिन या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होती है फिलॉसफी और रिलेटेड डिसिप्लिन की। फिलॉसफी जैसे बोलते नहीं है, भैया तुम बहुत दार्शनिक हो गए हो, या तो तुम बहुत झाड़ रहे हो, तो ऐसा सब्जेक्ट है फिलॉसफी। ठीक है, साइकोलॉजी इसमें ही इंक्लूड किया गया है 150। कभी कभी आपके जो पार्ट वन में, आपका डीडीसी के पार्ट वन में जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, वो डायरेक्ट यहीं से पूछ लिया सकता है। ठीक है, पार्ट वन जो आपका अति लघु क्वेश्चन होता है, वो डायरेक्ट यहीं से पूछ सकता है कि साइकोलॉजी का नंबर बताइए, तो 150 होती है। कैसे देखेंगे? फिलॉसफी में देखेंगे, फिर उसकी सेकंड समरी में देखेंगे। डीडीसी में आपको मेहनत करनी पड़ती है, देखना बहुत पड़ता है, आंखें गौर फरमाना पड़ता है। ठीक है, 200 में रिलीजन्स हैं। ठीक है, जितने भी धर्म्स हैं, और हमारे जो धर्म्स हैं वो अदर्स में बांटे गए। हमारे धर्म से मतलब जो इंडिया में धर्म आते हैं, वो अदर्स में 290 में डिवाइड किया गया है। हिंदू हो गए हमारे, मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, वो 290 में अदर्स में डिवाइड किया गया है। 300 की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पार्ट बी में कई क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, पार्ट बी में जो लघुत्तरी
कह दो, आपका प्रैक्टिकल जो होता है उससे रिलेटेड कई इंटरनेशनल ट्रेड आ जाता है, ट्रेड, इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज या इंडिया जापान, ऐसे करके क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसमें लेन देन से संबंधित चीज़ें होती हैं, कोई वित्तीय मामला से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ सोसाइटी को क्या फ़ायदा कर रही है, क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, वो सारी क्लासेस यहाँ पर जाएंगी। जैसे राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स है, उससे सोसाइटी को फ़र्क पड़ता है, लॉ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन से सोसाइटी को फ़र्क पड़ता है, सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कॉमर्स है, ट्रेड है, सोसाइटी के क्या कस्टम्स हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज की अलग क्लास बनी है, इसमें जितने भी लैंग्वेज हैं। अच्छा, जैसे ये फ्रेंच लैंग्वेज है, यहाँ पर बीच में ये गैप है, गैप का मतलब है ये फ्रेंच जो है वो इसी का पार्ट है, ठीक है। जर्मन है, यहाँ पर बीच में गैप है, तो इसका मतलब है जो जर्मन है वो इसी का लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, प्योर साइंस की, सॉरी 400 हमारा कवर हो गया है। प्योर साइंस में वो सारी चीज़ें आती हैं जो अपने में प्योर और मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ हो, जैसे मून हो गया, सन हो गया, ठीक है, अर्थ हो गई, ये सारी चीज़ों में अब मानव ने इतना हस्तक्षेप, कम से कम हस्तक्षेप हुआ है। हस्तक्षेप तो सबने कर दिया है, कहाँ-कहाँ नहीं पहुँच गया है इंसान मून में, ठीक है, पर कम हस्तक्षेप हुआ है, ठीक है। अब इसी को फर्दर डिवीज़न किया गया है 600 में, जिसमें मानव ने अपना हस्तक्षेप किया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, मेडिकल में यूज़ करते हैं ना, ठीक है, एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जो ट्रैक्टर बना है वो भी एक टेक्नोलॉजी का तो पार्ट है, ट्रैक्टर से, ठीक है। तो इंजीनियरिंग है वो भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। आदमी ने अपने दिमाग से कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग की है, कुछ ना कुछ बनाया है, तो वो सारी चीज़ जो अप्लाई किया है मानव ने, कहाँ से, साइंस से अप्लाई की करके बनाया है, वो अप्लाइड साइंस होगी, यहाँ से अप्लाई करते हुए बनाया है, तो 600 आ जाता है, ठीक है। यहाँ टेक्नोलॉजी आ जाती है। आर्ट्स 700 में वो क्लासेस आती हैं जो रिक्रिएशन करती हैं, जिसमें हमें मनोरंजन से होता है। मनोरंजन जैसे हम अपनी हॉबी बताते हैं ना, हमारी हॉबी ये है, तो हम हॉबी क्या क्यों बताते हैं कि इसे करने में हम कितनी देर कर सकते हैं। जैसे किसी की कुकिंग हॉबी होती है, वो कितनी देर तक सबको खाना बनाता है, खिलाता है, मज़ा करता है, ठीक है। किसी की हॉबी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। ड्राइंग हो सकती है, किसी की पेंटिंग्स हो सकती है, म्यूज़िक, गाना सुनना बजाना होता है। लिटरेचर लिटरेचर में वो सारे पॉइंट आते हैं, जैसे पोइट्री हो गई, ड्रामा हो गया, फिक्शन हो गया, एसे हो गया, ठीक है, लेटर्स हो गया, स्पीच हो गई, ये सारी चीज़ें। अब ये किसी भी लैंग्वेज से हो सकती है, ठीक है। इंग्लिश की हो सकती है, या किसी भी ग्रीक की हो सकती है, तो ये लिटरेचर में आती है। 900 में ज्योग्राफी में वो सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किया जाते हैं, जैसे आप किसी घूम आओ, सब जगह घूमने से रिलेटेड सारी चीज़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री बोथ है, ठीक है। अगर हम बोल दिया जाए इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, तो यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि इंडिया भी एशिया का पार्ट है, इसी के अंदर आता है। तो यहाँ सारे कंटिनेंट के नाम दे रखे हैं जिसमें वो आएंगे। अब इसी का फर्दर डिवीजन सेकेंड डिवीजन में किया गया है। हम देखो स्क्रॉल करके बहुत ऊपर आ गया, एक मिनट। सेकंड समरी तो हमारी खत्म हो गई, थर्ड समरी की बात करते हैं। थर्ड समरी, अच्छा, फर्स्ट समरी आपको याद करना ही करना है, थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। सेकंड समरी अगर आपको जितनी याद हो सके, ये सेकंड समरी आपको जितनी याद हो सके, बार-बार देखने से कुछ चीज़ें याद भी हो जाती हैं। और आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरी गाइडेंस चाहिए कोई भी प्रैक्टिकल में, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, जैसा भी आपको समझ में आता है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो जनरलिटी जो है उसे फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। जनरलिटीज़ में फर्दर डिवाइड किया गया है, उसी तरह यहाँ फ़िलॉसफ़ी में भी फर्दर डिवाइड किया गया है। फ़िलॉसफ़ी में अलग-अलग बताया गया है कि ये चीज़ इसमें आएगी। रिलीजन में भी बताया गया है, ठीक है। ऐसे ही सारी क्लास को 300 में सोशल साइंस थी, 300 में सोशल साइंस थी, वो से अदर आगे फर्दर डिवाइड किया गया है कि ये चीज़ें इसके अंदर आएँगी। अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन, सिर्फ़ एजुकेशन की बात थोड़ी नहीं है, एजुकेशन में क्या-क्या आ जाती है, प्राइमरी एजुकेशन भी होती है। हाँ, डीडीसी में एक चीज़ और देखी गई है, हमारे यहाँ प्राइमरी जैसे हमारे यहाँ क्या इंडिया में क्या है, प्राइमरी एजुकेशन बोला जाता है ना, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, पर वेस्टर्न कंट्री में प्राइमरी की जगह एलिमेंट्री एजुकेशन यूज़ किया
जाता है, एलिमेंट्री एजुकेशन यूज़ किया जाता है। एलिमेंट्री एजुकेशन उसके लिए हम इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स में प्राइमरी की जगह सी करके एलिमेंट्री लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं चीज़ें। तो मतलब प्राइमरी आपको नहीं मिल पाएगा यहाँ पर, अगर आप डीडीसी में प्राइमरी का नंबर बनाओगे तो प्राइमरी की जगह आपको एलिमेंट्री एजुकेशन का ही नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जैसे बर्ड्स की जगह एवीज का यूज़ किया जाता है, या आगे प्योर साइंस को डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बर्ड्स की जगह एवीज को यूज़ किया जाता है, जो लॉजिकल साइंस में पार्ट आता है। आगे ये लिटरेचर है, फिर लास्ट में आपकी 900 को डिवाइड किया गया है, ठीक है। 900 9 क्लास है आपकी, ठीक है। जैसे आपको इंडिया का नंबर बनाना है तो इंडिया का नंबर क्या होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि इंडिया का बताइए, डीडीसी के अकॉर्डिंग इंडिया का नंबर क्या है। इतना तो याद होना ही चाहिए कि 54 है, ठीक है। इंडिया का नंबर 54 है। अगर एक क्वेश्चन और पूछेगा एंशिएंट इंडिया का नंबर क्या है, एंशिएंट इंडिया का क्या नंबर है, तो 34 है एंशिएंट इंडिया, हाँ 34 है। और मॉडर्न इंडिया का पूछा तब भी 54 है, और नॉर्मल इंडिया का पूछा तब भी 54 है। अगर राजस्थान का नंबर बताइए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का नंबर क्या है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके आगे जो आती है वो शेड्यूल्स आता है, शेड्यूल्स में दशमलव के बाद की चीज़ें दी रहती हैं, दशमलव के बाद की चीज़ें दी रहती हैं, ठीक है। वो आगे हम वीडियो में देखते हैं, और नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।